देहरादून में दून पुलिस का ऑपरेशन क्रैकडाउन बड़े स्तर पर जारी है, जिससे संदिग्धों में हड़कंप मचा हुआ है। 1.5 महीने चले इस अभियान में 4000 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 30,000 से ज्यादा मकानों और 43,000 से अधिक बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया। वहीं किराएदार और कर्मचारियों का सत्यापन न कराने पर 2500 से अधिक मकान मालिकों और प्रतिष्ठान संचालकों पर कार्रवाई करते हुए 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। उसके अलावा अवैध रूप से रह रही 3 विदेशी महिलाओं समेत कई अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। फोन करके बोला कहाँ चले गए? वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में गहराते गैस संकट और राज्य की आर्थिकी से जुड़ी चारधाम यात्रा के दौरान ईंधन की संभावित किल्लत को देखते हुए धामी सरकार सतर्क हो गई है। 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को सुगम बनाने और होटल ढाबा संचालकों को राहत देने को वैकल्पिक उपायों की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। यात्रा मार्गों के साथ ही अन्य स्थानों पर ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को उत्तराखंड वन विकास निगम के माध्यम से जगह जगह जलौनी लकड़ी के अस्थायी डिपो खोलने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही जलौनी लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को होपलो कीट के संक्रमण से प्रभावित वन क्षेत्रों में कटान की संभावना भी तलाशी जा रही है। गैस सिलेंडर की शॉर्टेज बहुत ज्यादा चल रही है। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने पहले ही एक मैकेनिज्म बना दिया था कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर, क्योंकि घरेलू सिलेंडर में कोई कमी नहीं है, कॉमर्शियल सिलेंडर्स के लिए हम लोगों ने ये बाकायदा निर्देश दिए हैं कि वन विभाग वन निगम को लॉट करेगा। सूखे पेड़ों वाले वन निगम उन लॉट्स में पेड़ों को कटान करके वो अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो आपातकालीन स्थिति में निश्चित रूप से लकड़ी सप्लाई करने के लिए पूरा तैयार है। सर, गर्मी का सीजन। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार प्रदेश के पर्यटन को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। उत्तराखंड में बीते सोमवार को पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र में नई उड़ान की शुरुआत हुई है। ऋषिकेश के पशुलोक जलाशय में स्काई हॉक कंपनी की ओर से 19 सीटर सी प्लेन उतारने का सफल प्रयास में ट्रायल किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने बताया कि गैस की कमी एक वैश्विक संकट है, जिससे निपटने के लिए वैकल्पिक रास्ते अपनाए जा रहे हैं। यात्रा के दौरान ईंधन की कमी न हो, इसके लिए वन निगम लकड़ी की सप्लाई करेगा। सड़कों और आवास व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बस उसकी सारी तैयारियां हमारी प्रारंभ हो गई है और ठीक से हों, सड़कें ठीक बने, आवास ठीक बने, लोगों की जो श्रद्धालु पर्यटक आने वाले हैं उन सब की सुविधा और उनकी सुरक्षा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर बैठक की गई है और सभी तैयारियां अच्छी चल रही हैं। चारधाम यात्रा अच्छी होगी और जो बीच बीच में गैस का जो संकट विश्वव्यापी है उसको लेकर भी हमने तमाम जो वैकल्पिक साधन हो सकते हैं उन साधनों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा वन निगम लकड़ी की सप्लाई करेगा, अन्य विभाग जो है जो भी जिस स्तर पर है सभी मिलजुल कर करेंगे और चारधाम यात्रा अच्छी होगी। चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से हमारा राज्य तैयार है। गैस की किल्लत सर। प्रदेश के आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि आयुष और आयुष शिक्षा विभाग राज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण विभाग है, जिसके अंतर्गत राज्य में 3 राजकीय परिसर, 13 जिला आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा कार्यालय, 21 निजी महाविद्यालय, 13 जिला होम्योपैथिक कार्यालय के साथ अन्य अनेक संस्थाएं संचालित हैं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को लेकर कुछ समस्याओं पर आज समीक्षा की गई है, जिसको लेकर महानिदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर समस्याओं का तत्काल प्रभाव से निवारण हेतु निर्देशित किया गया है। आज आयुष और आयुष शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की है। आयुष विभाग एक राज्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। आयुष विभाग के अंतर्गत राज्य में जहां हमारे 3 राजकीय परिसर हैं, वहीं 21 निजी महाविद्यालय भी इसके अंतर्गत चल रहे हैं। लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जो आई हैं, खासतौर पर विश्वविद्यालयों को लेकर अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं आई हैं, जिसके लिए एक कमेटी का गठन जो हमारे डायरेक्टर हैं उनकी अध्यक्षता में किया है। आप तत्काल जो इस प्रकार की समस्याएं हैं, खासतौर पर यूनिवर्सिटी से संबंधित, आप तत्काल उन सारी समस्याओं को मैन टू मैन
तैयारी करके आप रखेंगे, तब अन्य विभागों को लेके उनका समाधान इस प्रकार हम करेंगे। इसी प्रकार से जो हमारे इसमें खास तौर पर आयुर्वेद विभाग को लेकर एक ऐसी योजना बनाने के लिए मैंने कहा है कि ये राज्य जहाँ धार्मिक दृष्टि से देश का बहुत ही संपन्न राज्य है, वहीं ये पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। हम उस धार्मिक पर्यटक जो हमारे यहाँ आते हैं, अन्य पर्यटक जो हमारे यहाँ आते हैं, और ये ऐसा राज्य है जिसमें जहाँ धार्मिक स्तरों पर बड़ी मात्रा में जहाँ धर्मशालाएं हैं, वहीं बजट होटल और बड़े होटल, मीडियम होटल भी हैं। उन सबके दृष्टिगत एक ऐसी बड़ी योजना बनाने की आवश्यकता है जिसमें हम आयुर्वेद को उससे जोड़ें और जोड़ने के बाद आने वाले हमारे पर्यटकों को केरल से भी अच्छा उपचार इस रूप में हम दें। इसके लिए हमें जो आवश्यकता होगी हम उसको पूरा करेंगे। इसके साथ साथ होम्योपैथिक के लिए भी मैंने कहा है कि आप जो हमारे 13 जिलों में है, मुख्यालय पर वो नियमित रूप से कैसे लगभग काम कर रहे हैं। क्या हम जितने हमारे पास इस समय ब्लॉक हैं, ब्लॉक स्तर पर क्या हम फर्स्ट फेज में ये दोनों चीज़ों को करके क्या एक वहाँ हम इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं। जो अवधारणा थी जिसको हम कहते हैं कई बार कि एक मोहल्ला क्लिनिक है, तो इस प्रकार की अवधारणा हम क्या न्याय पंचायत स्तर पर, तो इस प्रकार के मैंने प्रारंभिक तौर पर कुछ आज बैठक लिया, कहा है कि आप इसको होम्योपैथी आयुर्वेद दोनों को, क्योंकि जो हमारा बड़ी मात्रा में होम स्टे, तो उसमें किस प्रकार हम वेलनेस उसको हम जोड़ सकते हैं, पंचकर्म को जोड़ सकते हैं, ये सारा हम कहा है कि आप इसको तैयार करिए। आज एक इंट्रोडक्टरी बैठक थी जिसमें सभी अधिकारियों के साथ बैठा हूँ और जल्दी ही अलग अलग जितने आयाम है सबके साथ बैठकर और इस दिशा में हम काम को आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी के 14 अप्रैल के दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने कहा है कि पीएम मोदी का देहरादून में स्वागत है, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि वो प्रदेश की स्थिति, केदारनाथ मंदिर में हुए सोने चोरी और बहन अंकिता भंडारी पर भी 2 शब्द जरूर बोले। साथ ही उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी को लेकर जो उनके द्वारा वादा किया गया था, उन्होंने कहा कि हम और प्रदेश की जनता उनसे उम्मीद करती है कि पीएम मोदी इन सब के बारे में भी कुछ बोलें। जी केदारनाथ सोना घोटाले पे अपने विचारों को व्यक्त करें। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पुनः एक बार हमारी उम्मीदें जगी हैं कि वो आ रहे हैं तो अंकिता भंडारी के मामले में कुछ बोलें। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी का वो जो जुमला था, जो अब जुमला ही लगने लगा कि पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आया। अब उनके 12 साल के शासनकाल में कितना पहाड़ का पानी और जवानी को उन्होंने कहाँ कहाँ काम पे लिया है, इसको वो बताएं। हम ये सब उनसे उम्मीद करते हैं। उत्तराखंड के भाषा मंत्री खजान दास ने पदभार संभालते ही प्रदेश की भाषाई विरासत को सहेजने का बड़ा संकल्प लिया है। भाषा संस्थान की पहली समीक्षा बैठक के बाद मंत्री ने घोषणा किया कि राज्य सरकार अब कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी और नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र से मजबूत पैरवी करेगी। मंत्री खजान दास ने कहा कि देवभूमि के साहित्यकारों और रचनाकारों को उचित मंच देना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विकसित उत्तराखंड के विजन के अनुरूप स्थानीय बोलियों को राष्ट्रीय पटल पर नई पहचान दिलाई जाए। इस कदम से क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद जगी है। विकसित उत्तराखंड, विकसित भारत माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और भाषा विभाग उसमें जिस तरह से खोज करके साहित्यकारों को एक मंच पर लाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भाषा संस्थान की रही है। और अब जिम्मेदारी मुझे मिली है, आगे भी हम और आगे प्रयास से करेंगे कि संस्थान ऊंचाइयों को छुए और हम साहित्यकारों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं और विशेषकर कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, नेपाली भाषा को भी शामिल करने की बात हुई है और इसको एक नया स्वरूप और केंद्रीय
8वीं सूची में लाने का प्रयास करेंगे, ये मैं कहना चाहूंगा।